प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं ये जानता हूँ, क्या आप भी जानते हैं? कुछ इसी तरह के टेंसेस, आपकी आदतें और कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे वर्तमान काल, मतलब कि जो चीजें अभी चल रही हैं, ये सारी चीजें होती हैं प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया वो पास्ट टेंस में आता है और जो होने वाला है वो फ्यूचर टेंस में आता है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए ये टेंसेस का इंट्रोडक्शन और इसे साथ में नोट करते चलिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारे चार तरह के टेंसेस आते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी चार तरह के टेंसेस आते हैं: इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम फ्यूचर के साथ भी होता है। इसे आप नोट कर लीजिए और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं होता है, मतलब कि कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जाता है तो कब जाता है, कितने बजे तक जाता है कहीं पर, ये कुछ भी नहीं दिया होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अगर बात की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। प्लूरल में भी सेम होता है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बन जाता है। आप लोग नोट करते हुए तो चल रहे हैं ना? इसके बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप खुद सेंटेंस बनाने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि कोई एक आदमी, औरत, लाइक ही, सी, इट, या फिर किसी इंसान का नाम, मतलब कि कोई एक इंसान। और प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आई, वी, यू, दे। मैं सिंगुलर हूं लेकिन जो इंग्लिश में लिखा जाता है ये प्लूरल में ही आता है। चलिए अपना पहला सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना, मैं जानता हूँ, तो उसकी जो अंग्रेजी होगी वो क्या बनेगी? आई नो। और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई जो है हमारा प्लूरल की तरह यूज होता है, इसीलिए मैंने इसे सबसे पहले लिया है। उसके बाद जो वर्ब है उसमें कोई भी एस या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसीलिए हमने लगा दिया है नो। और ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट में क्रॉस है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। हमारे दूसरे सेंटेंस में है वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। दो से ज़्यादा है ना, बल्कि एक से ज़्यादा भी हैं तो प्लूरल है, तो इसीलिए वी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले और ऑब्जेक्ट जो कि है क्रिकेट, मतलब कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू रीड ऑन इंडियन न्यूफाइड, मीन्स आप इंडियन न्यूफाइड पे पढ़ते हैं। देखिए यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, रीड है पढ़ना जो कि एक वर्ब है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और उसके बाद ऑन इंडियन न्यूफाइड जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। तो पहले सेंटेंस में मैंने लिया हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग, मीन्स वो गाना गाता है। तो ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग माने गाना, और उसमें हमने एस या ई एस लगा दिया है। उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा एक गाना, अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसके बाद सेकंड में ऐसे ही देखेंगे, ही की जगह हमने सी ले लिया है जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वॉक हमारी वर्ब, उसमें एस या ई एस जोड़ा जाएगा जो कि एस जोड़ रहे हैं हम। और डेली जो कि ऑब्जेक्ट है, तो शी वॉक्स डेली। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर अवधेश, अवधेश एक नाम है। इसके बाद वर्ब है हमारी स्पीक जिसमें हमने एस जोड़ा है।
और उसके बाद है वेल जो कि ऑब्जेक्ट है। तो अवधेश स्पीक्स वेल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों सेंटेंस जो कंबाइन करने के बाद बनते हैं वो क्या होते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सॉरी शी वॉक्स डेली, अवधेश स्पीक्स वेल। देखा ना आपने कितना आसान है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंसेस को बनाना। अगर आपको किसी को किसी चीज़ के लिए मना करना है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चलिए देख लेते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो पहले एस या ई एस जो लगता था अब वो नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने इसे रेड कलर का कर दिया है। इसमें अब लगेगा डज नॉट, क्योंकि आप मना कर रहे हैं तो नॉट तो लगना ही है। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्लूरल में क्या लगेगा, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए कितना थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ डज नॉट और डू नॉट लगाना है और आपको एस या एस तो हटा ही देना है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बनेगा आपका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लूरल का स्ट्रक्चर। यहाँ प्लूरल का स्ट्रक्चर हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। देखिए प्लूरल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट प्लेस कर देना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। है ना कितना सिंपल। देखिए आप चारों सेंटेंसेस। आई डू नॉट नो, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट रीड ऑन इंडियन न्यूफाइट, दे डू नॉट लाइक विंटर। चलिए देखते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। इसमें आपको क्या करना है, जो वर्ब है वर्ब में से आपको एस या ई एस जो लगाया था आपने उसे हटा देना है और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डज नॉट प्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट वॉक डेली, अवधेश डजंट स्पीक वेल। देखा ना कितना आसानी से हो गया आपका ये सेंटेंस। अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्दी ही दे दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो डू नॉट डज नॉट लगा था उसको वहां से हटा देना है और जो डज या डू है उसको आगे ले आना है। देखा ना कितना आसान है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। अब प्लूरल की बात करें सबसे पहले तो हमारा क्या होगा सेंटेंस। देखिए मैंने यहाँ पर डू नॉट को हटा के सिर्फ और सिर्फ आगे ले आया हूँ मैं, और हमारा सेंटेंस क्या बन गया है, डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ। और हाँ मेन चीज, आपको सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस, डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू यू रीड ऑन इंडियन न्यूफाइट, क्या आप इंडियन न्यूफाइट पर पढ़ते हो। डू दे लाइक विंटर, क्या वे ठंड पसंद करते हैं। ऐसे ही देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। देखिए डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। डज सी वॉक डेली, क्या वो रोज टहलती है। डज अवधेश स्पीक वेल, क्या अवधेश अच्छा बोलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे डब्ल्यू एच जो वर्ड्स होते हैं वो पहले ही लग जाते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है।
और ये आप लोगों का होमवर्क है। मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं आपको उन्हें WH वर्ड्स के साथ बनाना है। If you like the video, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. Subscribe it.